हेलो पीपल, व्हाट्सअप। कैसे हो मेरे टेंथ के बच्चों? आई होप यू गाइज आर डूइंग रियली रियली वेल इन योर स्टडीज। तो आज हम शुरू करने वाले हैं दूसरा चैप्टर, सॉरी थर्ड चैप्टर ऑफ योर टेंथ स्टैंडर्ड हिस्ट्री, विच इज फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज। फिजियोग्राफी मतलब फिजिकल फीचर्स कैसे है, और दूसरा है ड्रेनेज के मतलब वहाँ की जो नदियों का सिस्टम है, जो रिवर सिस्टम है, वो कैसा है। तो वी आर गोइंग टू लुक एट दैट। ठीक है। और मुझे पता है कि ये चैप्टर थोड़ा सा ना, ये जो ज्योग्राफी का फैशन है ये करने का, ये थोड़ा नया है और अजीब है कि कंपेयरिंग इंडिया एंड ब्राजील टुगेदर। बट कोई बात नहीं, चलो देखते हैं। पहले तो ये देख लो फिजिकल फीचर्स क्या क्या है इंडिया के। इंडिया में ट्रांस हिमालयाज आते हैं, मीनिंग हमारे पास हिमालयाज है। दूसरा हमारे पास देखो गंगेटिक प्लेन है। फिर उसके बाद सेंट्रल हाईलैंड है, डेक्कन प्लेटू है, वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट है, ये डेजर्ट एरिया है, ये सेमी डेजर्ट एरिया है। मतलब ये पूरा पूरा डेजर्ट है, और ये सेमी एरिड है। सेमी एरिड का मतलब होता है ना ज्यादा डेजर्ट टाइप और ना ज्यादा ग्रीनरी, ना ज्यादा एवरग्रीन। फिर ये हमारा नॉर्थ ईस्ट रीजन है, और ये जो पट्टा है ना, ये पूरा हिमालय में आता है। तो यहाँ का जो नेपाल भी है ना, वो भी हिमालयन रीजन में ही आता है, नेपाल और भूटान जो है। बट क्योंकि वो हमारे इंडिया का पार्ट नहीं है, इसलिए वी नॉट शोइंग दैट एरिया। बट ये पूरा जो बेल्ट है, इट इज कॉल्ड एज द हिमालयन। देखो ये यहाँ पे भी देखो, इट इज कॉल्ड एज हिमालयन रीजन। ठीक है। तो अब कैसा है ना कि यहाँ पे ना देव आस्क्ड वेरियस क्वेश्चंस अबाउट इंडिया, विच वी विल नॉट लुक एज ऑफ नाउ, क्योंकि हमें टेक्स्ट बुक कवर टू कवर कंप्लीट करना है, और इसके आंसर्स जो है वो एक्चुअली उन्होंने यहाँ पर दे दिया है। तो जैसे हम यहाँ से शुरू करते हैं जियोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। तो इंडिया का फिजियोग्राफी इज डिवाइडेड इनटू हिमालयाज, द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, द पेनिनसुला, द कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड ग्रुप्स। देखो यहाँ पे देखते हैं क्या क्या थे ये हिमालयाज। अब ये मूव नहीं करेगा। तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास देखो क्या क्या है हिमालयाज। तो जो ब्लू में है, इट इज एंटायर हिमालयन रीजन। फिर ग्रेट प्लेन्स, ये वाले पूरा एरिया जो है, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, ये पूरा हमारा ग्रेट प्लेन्स है। फिर ये हमारा सेंट्रल हाईलैंड्स हो गया। फिर ये हो गया पेनिनसुलर प्लेटू। पेनिनसुला वो होता है जिसके ऐसे वी शेप दोनों बाजू में पानी होता है। देन वी हैव द वेस्ट कोस्ट यहाँ पे, एंड देन वी हैव द ईस्ट कोस्ट, और यहाँ पे हमारे आइलैंड है। ठीक है, लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार। तो ये हमारा बेसिक फिजियोग्राफी मैप है इंडिया का। सेम चीज इन्होंने यहाँ पे लिखी है। तो अब हम शुरू करते हैं हिमालय से। द हिमालय इज वन ऑफ द यंग फोल्ड माउंटेन्स। यंग फोल्ड माउंटेन्स का मतलब होता है कि ये पुराने माउंटेन रेंजेस नहीं है, ये माउंटेन्स को फॉर्म होके काफी ज्यादा टाइम हो चुका है। तो ये इसका जो एज है, इट इज यंग। ठीक है। और फोल्ड माउंटेन इसीलिए क्योंकि जब अर्थ बिखरा हुआ था, तो कैसा है ना कि इतना सा जो पार्ट है, इतना ये जो पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पहले अफ्रीका में जुड़ा हुआ था। फिर ये धीरे धीरे ना ड्राइव करते करते करते, ड्रिफ्ट करते करते, ये ना चाइना में लग गया। तो जब इम्पैक्ट हुआ, तो इम्पैक्ट ऐसा हुआ कि जो जैसे ये हमारा पेपर है, तो जब इम्पैक्ट हुआ, इम्पैक्ट होते वक्त ये फोल्ड हो गया, और फोल्ड होने की वजह से इसको कहते हैं यंग फोल्ड माउंटेन्स। तो अब समझ में आया यंग फोल्ड माउंटेन्स क्या होता है इन दी वर्ल्ड। द हिमालयाज एक्सटेंड फ्रॉम पामेर नॉर्थ। ये हमारा पामेर नॉर्थ है। ठीक है, ये हमारा पामेर नॉर्थ है। पामेर नॉर्थ से जाता है इन तजाकिस्तान टू ईस्ट। ईस्ट मतलब ये पूरा एरिया। इट इज मेजर it is a major mountain system of Asian continent. In India, it extends from Jammu and Kashmir to Arunachal Pradesh. जम्मू कश्मीर लद्दाख से लेके ये जाता है पूरा अरुणाचल प्रदेश तक। अरुणाचल प्रदेश तक ये एक्सटेंड करता है यहाँ से। अब तो लद्दाख आ गया। ये पुरानी टेक्स्ट बुक है। अब हम बोलेंगे फ्रॉम लद्दाख टू अरुणाचल प्रदेश। The Himalaya is not a single mountain range. There are many parallel ranges in the system. The southernmost are called as Shivaliks. तो ये जो है ना यहाँ पे, ये है ना शिवालिक रेंज है यहाँ पे। नीचे वाली जो रेंज है वो शिवालिक रेंज है। ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, इट इज ऑल्सो यंगेस्ट रेंज। नेक्स्ट टू शिवालिक्स आर लेसर हिमालयाज। तो लेसर हिमालयाज है ना यहाँ पे, शिवालिक्स के जस्ट ऊपर आएगा लेसर हिमालयाज ऐसे। ठीक है। फिर लेसर हिमालयाज के बाद हमारा आता है, ये देखो लिखा है यहाँ पे, ग्रेटर हिमालय ऊपर भी होगा।
ऊपर दिखाती हूँ। ठीक है, ये ग्रेट हिमालय, ये शिवालिक रेंज है, इसके बाद लेसर हिमालय। देखो यहाँ पे ये रहा शिवालिक रेंज, फिर हो गया ग्रेटर हिमालय। इन दोनों के बीच में एक पतली सी लाइन जाती है विच इज कॉल्ड एज लेसर हिमालय। से देखो ग्रेट हिमालय, शिवालिक रेंज, और फिर प्रांजल जो है वो, ये फिर प्रांजल रेंज जो है वो लेसर हिमालयाज में आता है। ये ग्रेट हिमालय हो गया, और यहाँ पे है शिवालिक रेंज। तो जो शिवालिक रेंज है इट इज, मतलब वही रेंज जो है वो सबसे पहले आती है जब आप जम्मू एंड कश्मीर की तरफ ट्रैवल करोगे। फिर उसके बाद ग्रेटर हिमालयाज आ गए, हिमाद्री, एंड देन ट्रांस हिमालयन रेंज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। दीज रेंजेस आर यंग टू ओल्ड। तो ये हो गया। फिर यहाँ से हमारा जो रेंज जाता है वो जाता है ट्रांस हिमालय। ये जो एरिया है ना, यहाँ से ऐसे ट्रांस हिमालयन रेंज शुरू। ठीक है, ट्रांस हिमालयन रेंज। दिस माउंटेन रेंजेस आर ऑल्सो डिवाइडेड इंटू वेस्टर्न हिमालयाज और कश्मीर हिमालय, सेंट्रल हिमालयाज विच इज कुमाऊं हिमालयाज, एंड ईस्टर्न हिमालयाज। बहुत सिंपल, कुछ नहीं है, ऐसे ऐसे, और फिर यहाँ पे। तो ये जो उत्तराखंड में आता है वो, फिर ये जो अरुणाचल प्रदेश में आता है वो, और एक ये वाला पार्ट। तो ये जो है वेस्टर्न हिमालयाज हो गए। ये बीच वाला जो है वो सेंट्रल हिमालय हो गया, और जो नेक्स्ट एकदम एक्सट्रीम राइट में है वो हो गया ईस्टर्न हिमालय। वेस्टर्न हिमालय इसलिए क्योंकि ये कश्मीर में आता है तो उसको हम कश्मीर हिमालय भी कहते हैं। उत्तराखंड में जाते हो तो आपको दो रीजन मिलेंगे, घरवाल एंड कुमाऊं रीजन मिलेगा। तो ये रेंज को सेंट्रल हिमालयन रीजन बोलते हैं। कुमाऊं हिमालय एंड ईस्टर्न हिमालयस को हम बोलते हैं असम हिमालय, क्योंकि असम से होकर ये जाता है। अब आते हैं नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में। तो आई होप आई एम क्लियर, ऐसा कुछ तो है नहीं कि आपको मतलब डिफिकल्ट लगे पढ़ने में। ये मैं इसलिए रब कर रही हूँ सो दैट और भी कुछ हमें पढ़ना है तो उसके लिए हमारे पास जगह हो ना, कुछ स्क्रिबल करना हो उससे। तो डोंट वरी। अब हम जाते हैं, हम किसकी तरफ जा रहे हैं, हम नॉर्थ इंडियन प्लेन्स की तरफ। नॉर्थ इंडियन प्लेन हमारा ये है। द डिविजन लाइज बिटवीन हिमालयन माउंटेन्स एंड इन द नॉर्थ एंड द पेनिनसुला इन द साउथ। ये रहा पेनिनसुला, ये उसके ऊपर हो गया हिमालय। इसके ये देखो, ये हिमालय हो गया, ये हमारा पूरा पेनिनसुला रीजन हो गया। तो ये जितना भी रीजन है, ये कौन सा रीजन होगा हमारा, ये होगा नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। तो ये किसके बीच में आता है, एक तो हिमालयन और हिमालय, और दूसरा है पेनिनसुला रीजन के बीच में है। सिमिलरली इट एक्सटेंड्स फ्रॉम राजस्थान टू पंजाब, पंजाब इन वेस्ट टू असम इन ईस्ट। टू असम ये जो एरिया है, ये इतना एरिया भी आता है टू असम इन ईस्ट। इट इज मोस्टली फ्लैट लो लाइंग एरिया इन नॉर्थ इंडियन प्लेन्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। ठीक है, द पार्ट lying to the east of the Aravallis is called as east of the Aravallis is the basin of river Ganga and therefore known as Ganga Plains। इसीलिए हमने ऊपर देखा है, देखो ये रहा। तो ये जो है यहाँ पे अरवल्ली माउंटेन्स है, यहाँ पे भी है, देखो ये अरवल्ली रेंज। अरवल्ली रेंज के इस साइड जो है वो हो गया गंगा, वो हो गया गंगेटिक प्लेन। और फिर उसके बाद क्या बोला है इन्होंने, उसके बाद इन्होंने है अरवल्ली के इस साइड, यहाँ पे अरवल्ली माउंटेन्स है। तो इसके इस साइड जो है वो गंगेटिक प्लेन्स है। इट स्लोप्स ईस्टवर्ड, मतलब उसका स्लोप जो है वो ऐसा है ईस्ट की तरफ। Most of the West Bengal state of India and Bangladesh together constitute to delta of Ganga Brahmaputra system। ये जो पूरा सिस्टम है, ये जो दिख रहा है ना, ये हो गया डेल्टा। इट इज नोन एज सुंदरबंस। इट इज कंसिडर्ड टू बी द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा। डेल्टा वो है जो एंड एंड में आता है, जैसे जो कोई भी रिवर जब फाइनली यहाँ पे फ्लो करती है और मिलती है, अरे अपना बे ऑफ बंगाल में, तो वो ना ऐसे फॉर्म हो जाती है, ऐसे उसका टोपोग्राफी जो है वो ऐसा होते जाता है, तो उसको कहा जाता है डेल्टा। द वेस्टर्न पार्ट द वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडियन प्लेन इज ऑक्यूपाइड बाय अ डेजर्ट। तो यहाँ पे जब जाओगे, इन्होंने क्या बोला है, वेस्टर्न पार्ट जो है यहाँ पे ये जो है वो डेजर्ट है and is also called as Marusthali। Most of the Rajasthan is occupied by this desert। तो north of the desert lie the plains of Punjab। ये हमारा यहाँ पे है plains of Punjab है। ठीक है, this region is spread to the west of Aravallis। यहाँ पे अगर हमारे अरावली माउंटेन्स है, चलो देखते हैं फिर से।
तो अब पहले अरावली माउंटेन्स ड्रॉ करते हैं, तो तुम लोगों को क्लियरली समझ में आएगा कि मैं क्या कह रही हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पे अरावली रीजन है ना, तो इसके, ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे तो गंगेटिक प्लेन है ना, ऐसे। और फिर यहाँ पे हमारे पास डेजर्ट है, पूरे राजस्थान में डेजर्ट है। इसके जस्ट ऊपर हमारे पास पंजाब है। फिर उसके बाद क्या है, एंड द दिल्ली रेंज। दिल्ली रेंज कहाँ पे हो गई, यहाँ पे हो गई, अरावली के जस्ट ऊपर यहाँ पे हमारे पास दिल्ली रेंज है। These plains have formed as a result of depositional work of river Satluj and its tributaries। इसका मतलब क्या है कि जब भी कोई रिवर फ्लो होती है तो वो अपने साथ साथ बहुत सारा सिल्ट, कंकड़, पत्थर, सारा कुछ अपने साथ बहा कर लेके आती है। तो वो जो सिल्ट होता है वो बहुत फर्टाइल होता है। क्योंकि वो बहुत फर्टाइल होता है, तो देखो उतने रीजन में जो खेती होती है, जो एग्रीकल्चर होता है, वो भी बहुत अच्छा होता है। इसलिए देखना, पंजाब से ना, यहाँ से निकल के हमारी सतलज बहती है, इसी की वजह से वो अपने साथ साथ बहुत ही अच्छा सॉइल लेके आती है, जिसकी वजह से पंजाब का जो पूरा प्लेन है इट इज वेरी फर्टाइल। यहाँ से भी देखना, यहाँ से भी उत्तराखंड से गंगोत्री निकल के ऐसे जाती है। जब गंगोत्री जाती है तो देखना बिहार, उत्तर प्रदेश वाला एरिया भी खेती में बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि वो अपने साथ फर्टाइल सॉइल्स लेके आते हैं, ठीक है। एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, द स्लोप ऑफ द प्लेन इज टुवर्ड्स द वेस्ट। द स्लोप ऑफ द प्लेन इज टुवर्ड्स वेस्ट का मतलब क्या है कि हमारा इंडिया है ना, टूटा हुआ है, झुका हुआ है। फॉर एग्जाम्पल ये देख लो यहाँ पे ऐसे, तो ये वाला जो रीजन है इट इज टिल्टेड टुवर्ड्स द वेस्ट, मतलब ऐसे है। तो ये पूरा वेस्ट के तरफ है और ये पूरा ईस्ट के तरफ है। तो ये यहाँ पे टिल्टेड है पूरा ऐसे। ये जो पूरा एरिया है इट इज टिल्टेड टुवर्ड्स दिस साइड, और ये जो है वो इट इज टिल्टेड टुवर्ड्स वेस्ट। because the soil here is very fertile, agriculture is largely practiced in this region। अब देखते हैं लास्ट चीज हमारी जो है पेनिनसुलर रीजन। ओके, तो पेनिनसुला देखते हैं, पेनिनसुला में क्या है हमारा पेनिनसुलर रीजन। द एरिया लाइंग टू द साउथ ऑफ नॉर्थ इंडियन प्लेन, साउथ ऑफ द नॉर्थ इंडियन प्लेन। तो वो क्या हो गया, पूरा पेनिनसुलर रीजन हो गया। टेपरिंग टुवर्ड्स इंडियन ओशन, मतलब इट इज टेपरिंग टुवर्ड्स, देखो टेपर कर रहा है, tapering towards what? Tapering towards Indian Ocean। It consists of many plateaus and hill ranges। The Aravallis in the north are oldest fold mountain। जैसे ये हमारा यंग फोल्ड माउंटेन था, वैसे ही यहाँ पे मैंने अरावली रेंज बताई थी, वो है ओल्ड फोल्ड माउंटेन, मतलब ये बहुत पहले बन चुका था फोल्ड माउंटेन। It includes series of plateaus bordering the plains, Vindhyas and Satpura ranges in the central part, and hilly regions to the western and eastern। देखते हैं क्या बोल रहे हैं ये ना। तो इनका कहने का मतलब ये है, इनका कहने का मतलब ये है ना। देखो थोड़ा और मैं कर लेती हूँ। देखो यहाँ पे आपको दिखेगा कि देखो अरावली रेंज, अरावली रेंज दिखी, अरावली रेंज दिखी। फिर उसके बाद देखना इसमें बहुत सारे रेंजेस है। यहाँ पे विंध्या रेंज है, यहाँ पे सतपुरा रेंज है, यहाँ से नर्मदा पानी, नर्मदा फ्लो करती है, यहाँ से ऐसे ऐसे करके फ्लो कर जाती है। फिर उसके बाद हमारे पास देखो कितने सारे और रेंजेस है, हरिश्चंद्र रेंज है, बालाघाट है, यहाँ पे गोदावरी है। फिर ये पूरा हमारा वेस्टर्न घाट है, और ये हमारा यहाँ पे ना ऐसे ईस्टर्न घाट आता है। तो बहुत सारे हमारे पास रेंजेस है। ओके, चलो आई होप सभी को क्लियर है ये। ओके, तो हमारा इंडिया का तो हो गया काम, ठीक है। कैन यू टेल ऑन द बेसिस ऑफ 3.1 द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इन विच डायरेक्शन डू अरावली लाई? Aravali ranges act as water divide between which rivers? Name the hills located on the plateau of the east of Aravali। कितना गलत लिखा है। Across which state has the Deccan Plateau spread? ये सारी चीजें आप लोग मुझे बताओगे, फिर उसके बाद मैं अलग लेक्चर लेकर आऊंगी इसके आंसर्स देने के लिए। अब है हमारा कोस्टल प्लेन। India is blessed with a long coastline extending for approximately 7,500 kilometers। It lies to the western and eastern part of peninsula। Western, ये रहा western and eastern part of the peninsula। तो ये जितना भी है ना, ये
ये पूरा कोस्टल एरिया है, कोस्टल एरिया में आता है, ये भी आता है। ओके, तो ये हो गया वेस्ट कोस्ट और ये हो गया ईस्ट। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, द वेस्टर्न कोस्ट बॉर्डर्स द अरेबियन सी। It is by large the rocky coast. At places, spurs taking off from the Western Ghats have extended right up to the coast. It, its width is also less. Rivers originating from Western Ghats are short and swift, and hence they form estuaries and not deltas. तो डेल्टा जब फॉर्म होता है, तो वो लॉन्ग बड़ी बड़ी रिवर्स की वजह से फॉर्म होता है। बट जो स्मॉल रिवर्स होती है वो एस्टोरीज फॉर्म करते हैं। ठीक है, अब और इन्होंने क्या कहा है कि जो वेस्टर्न घाट है ना, अब देखो, जो वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट जो है उसका जो विड्थ है और वेस्टर्न कोस्ट लाइन का जो विड्थ है वो बहुत ही कम है। ठीक है, जबकि आप देखोगे कि ईस्टर्न घाट है ना, ईस्टर्न घाट का जो विड्थ है वो बहुत ही ज्यादा है। तो जो भी मोस्टली हमारा शिपमेंट का काम होता है, शिपमेंट का जितना भी काम होता है वो पूरा मेजरली ईस्टर्न घाट से होता है, बिकॉज आप वहां पे शिप को बहुत अच्छी तरीके से एंकर कर सकते हो व्हेन इट कम्स विथ रिस्पेक्ट टू वेस्टर्न घाट या वेस्टर्न कोस्ट। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, मेनी ईस्ट रिवर फ्लोइंग रिवर्स यूजिंग many east flowing rivers using from the western and eastern ghats meet this coast. Because of the gentle slope of the land, rivers flow at the lower velocities and deposit the sediments brought from the coast. As a result, deltas are formed along this. Meaning, क्योंकि मैंने बताया था कि यहाँ पे से ना इंडिया ऐसे टिल्टेड है, ये इस साइड टिल्ट है और ये पूरा इस साइड टिल्ट, तो क्योंकि ये टिल्ट थोड़ा ज्यादा है, तो जो रिवर आती है वो बहुत सारा सिल्ट लेके आती है और फिर यहाँ पे डिपॉजिट करती है, जिसकी वजह से इस साइड पे हमारी एस्चुरीज बनती है और इस साइड पे हमारे डेल्टास फॉर्म होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं आइलैंड ग्रुप। इंडिया हैज मेनी स्मॉल एंड लार्ज आइलैंड्स अलोंग द कोस्ट ऑफ द mainland. These are included in the coastal island group. Besides, India has two large group of islands, one each in Arabian Sea and Bay of Bengal. The islands in Arabian Sea are known as Lakshadweep, whereas the islands in the Bay of Bengal are called as Andaman and Nicobar Islands. Most of the islands in Lakshadweep are atoll. अटोल कैसा होता है ना, ऐसे फिर ऐसे, और इसमें फिर बहुत सारे ऐसे ऐसे छोटे छोटे आइलैंड्स होते हैं। अटोल क्या है तुम लोगों ने पढ़ा होगा 8th में। ठीक है, islands in the Andaman group are mainly volcanic islands. They are large with hills in the interior parts, which includes an island is called as Barren Island. Important है, आपको आ सकता है। तो अभी देखो एटोल और इसका वोल्केनिक आइलैंड का डिफरेंस क्या होता है, ये समझो। हमारा वोल्केनिक माउंटेन है, तो यहाँ से जो भी वोल्केनिक इरप्शन होगा वो पूरा ना साइड में जाके डिपॉजिट हो जाएगा। तो ये छोटा सा बीच में हिल टॉप होता है और फिर साइड में ना बड़ा सा ऐसे एरिया होता है और ऐसे फिर वो आइलैंड फॉर्म कर देता है। और टोल का मतलब क्या है कि पानी है ना बाद में इसमें भर जाता है बीच में और फिर साइड साइड में वी हैव रहने के लिए जगह। ठीक है, फिर उसके बाद बैरन आइलैंड विच हैज द ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया। दीज अटोल्स इन द निकोबार ग्रुप, देर आर अटोल्स इन द निकोबार ग्रुप टू। इवन उसके बाद ब्राजील। अब ब्राजील के पास आते हैं, तो इंडिया का तो हमारा जितना भी है वो क्लियर हो गया। इंडिया का देखो क्या क्या था, इंडिया में हमारा था कि हिमालयन, देखो दी हिमालयाज देख लिया, दी नॉर्थ इंडियन प्लेन्स देख लिया, दी पेनिनसुला देख लिया, कोस्टल प्लेन देख लिया और आइलैंड ग्रुप्स देख लिया। अब हम देखेंगे ब्राजील, ब्राजील में क्या है और कैसा है। ठीक है, काफी बड़ा है चैप्टर, है ना, ड्रेनेज भी है, तो पार्ट 1 पार्ट 2 करते हैं। चलो, अब ब्राजील का क्या है। Even a cursory look at the map will make you realize that the large part of Brazil is occupied by highlands. Highlands का मतलब ये होता है कि नॉर्मल प्लेन जो रीजन होते हैं, they are called as highlands. Plateaus and small mountains. There are no very big and long extending mountains in the country except for the North Amazon basin in the south west along the upper parts of Paraguay basin. तो ये हो गया पराग्वे रिवर, मतलब ये हो गया पराग्वे बेसिन। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे देखो हाइट इन मीटर, तो ये 1000 है।
तो फिर 1000 मीटर अगर देखोगे तो थोड़ा सा ब्राजीलियन हाईलैंड्स पे है, यहाँ पे उसकी इतनी हाइट है। बाकी आप देखो कहीं पे भी कोई हाइट नहीं है, मोस्टली द हाइट इज जीरो ओनली। ग्रीन का मतलब है देयर इज नो एलिवेशन इन द लैंड। तो पूरे एरिया में देखना देयर इज नो एलिवेशन, खाली इतना जो ये हमारा एरिया है ना, वहीं पे थोड़ा सा एलिवेशन है। ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड टू देयर एक्सपेंस। फिर उसके बाद बेसिन, देयर आर नो वाइड प्लेन्स इन द कंट्री, इवन द कोस्टल प्लेन्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू देयर एक्सपेंस। फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ ब्राजील आर एज फॉलोज। पहला हाईलैंड्स, फिर कोस्टल रीजन, द ग्रेट एस्क्रेपमेंट, ये क्या है बताऊंगी, द आइलैंड ग्रुप्स एंड द प्लेन्स। तो पहले हाईलैंड्स देखते हैं। हाईलैंड्स कहाँ पे है, अब ये देख रहे हो, मतलब ये साउथ में है ब्राजील। तो the southern Brazil is occupied by an extensive plateau. It is differently described as Brazilian highlands or Brazilian shield. ये पूरा शील्ड और ये हमारा ब्राजीलियन हाईलैंड, ये पूरा ये जो इतना सा एरिया है ना, ये पूरा ब्राजीलियन ये हाईलैंड में आता है। ओके, ये पूरा ब्राजीलियन हाईलैंड में आता है। एंड ब्राजीलियन एंड गुआना हाईलैंड्स टुगेदर फॉर्म कोर ऑफ South American continent. The main part of Guiana Highlands is in Venezuela and it extends up to French Guinea. Okay, it extends up to French Guinea. ये देखो, यहाँ पे देखो, ये हमारा गुआना आइलैंड्स है, यहाँ पे भी थोड़े बहुत हाईलैंड्स है। ओके, फिर उसके बाद हमारा ये ब्राजीलियन हाईलैंड्स है, यहाँ पे ब्राजीलिया यही मैप है, देखा ना कुछ लोगों ने। फिर उसके बाद हम देखते हैं और क्या है, फ्रेंच गिनी तक जाता है। तो ये गुआना हाईलैंड्स जो है वो यहाँ पे फ्रेंच गिनी तक पूरा एक्सटेंड होता है। फिर उसके बाद है इन ब्राजील इट कवर्स द स्टेट ऑफ रोमानिया, पारा एंड अमापा in the north. The lower part of these highlands is found in Brazil, but the highest peak of Brazil is Pico de Neblina, is 30 is 3014 मीटर है। अब खुद बताओ मुझे आप लोग की ये कहाँ पे होगा। देखो यहाँ पे है ये। ठीक है, मैं आपके लिए इरेज कर लेती हूँ। देखो ये रहा, ये रहा। फिर 3014 इसकी हाइट है एंड लाइज ऑन द बॉर्डर बिटवीन ब्राजील एंड वेनेजुएला। द रीजन To the east, the region to the east and the south of Brazilian highlands have an altitude of more than 1000 meters, but in other parts the altitude is between 500 to 1000 meters. Highlands gradually slope towards north and slopes are not very steep. तो इसमें जितने भी ब्राजीलियन हाईलैंड्स है, उसका स्लोप जो है वो नॉर्दर्न साइड पे है, ऐसे तो इस साइड पे है। ठीक है, और फिर उसके बाद the highlands gradually slope towards north and slopes are not very steep. The tributaries of Amazon flowing through this region make rapids and waterfall. Rapids and waterfall का मतलब आप तो जानते ही है क्या है। तो Amazon रिवर जो है वो रैपिड एंड वाटरफॉल क्रिएट करता है, बिकॉज यहाँ पे स्लोप है। स्लोप है तो क्या होगा मुझे बताओ, वाटरफॉल क्रिएट होगा कि नहीं होगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं क्या है। टुवर्ड्स द नॉर्थ दी स्लोप्स आर स्टीप बट नॉट अब्रप्ट। स्टीप है पर अब्रप्ट नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप ऐसे जाओगे और आप सीधे नीचे गिर जाओगे। स्टीप है पर पता है कि स्टीप आने वाला है। इट इज जेंटल नॉट अब्रप्ट। फिर उसके बाद नंबर ऑफ रिवर्स टेक ऑफ फ्रॉम द टर्मिनल पोजीशन ऑफ द हाईलैंड्स एंड फ्लो टुवर्ड्स नॉर्थवर्ड्स टू मीट अटलांटिक ओशन। टू मीट अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन कहाँ पे है ये देखो, ये रहा अटलांटिक ओशन। तो यहाँ से है ना, यहाँ से सारे रिवर जो है वो यहाँ पे मीट करते हैं। some major rivers some major rivers like Uruguay, Paraguay, and Parana originate from southern slopes of highlands and enter Argentina. देखो वहाँ है हमारा, ढूंढो ढूंढो ढूंढो, देखो ये पराग्वे, यहाँ पे, यहाँ से फिर ये जाता है और यहाँ पे हम लोग कहाँ पे एंटर करते हैं, अर्जेंटीना में एंटर करते हैं साइड में। ठीक है, उसके बाद क्या है, एंटर अर्जेंटीना। इट्स स्लोप
Its slope towards the east is steep and it appears in the form of S। का मतलब क्या है कि ये जो इतना एरिया है ना ये अब्रप्ट है। अब्रप्ट है मतलब समझो कि ये इसका एरिया पता है कैसा है, ऐसा, और यहाँ पे पूरा साउथ अटलांटिक ओशन है। तो ये अब्रप्ट है, मतलब ये जो लैंड है, ये जो पूरा हाईलैंड है, ये अब्रप्ट है, और ये जो अब्रप्ट चीज है, ये ब्लॉक जैसा, उसको ही हम एस्क्रेपमेंट बोलते हैं और कुछ नहीं बोलते। The Great Escarpment, though it occupies a very small area, the nature of its slope and its effect is only on the climate makes it separate physiographic region। मतलब ये जो एस्क्रेपमेंट है इसकी वजह से क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज होती है, इसीलिए इस छोटे से पार्ट को, ये कोई बड़ा पार्ट नहीं है, ये छोटा सा पार्ट है, इतना सा ही पार्ट है, बट इसका जो इम्पैक्ट है क्लाइमेट पे वो बहुत ज्यादा है। इसीलिए ब्राजील की फिजियोग्राफी में वी हैव टू स्टडी द ग्रेट एस्क्रेपमेंट अलग से। द ईस्टर्न हाईलैंड The eastern side of the highlands is demarcated because of the escarpment. In this region, the altitude of escarpment is 790 meters. In some regions, the height decreases gradually. The escarpment is very steep, particularly from Sao Paulo through Porto. From यहाँ पे देखो escarpment है, ठीक है। escarpment में यहीं पे साओ पोलो है, साओ पोलो से पोर्टो के तरफ जाओगे, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर, तो तुम लोगों को मिलेगा कि वो जो है वो जो escarpment है वो बहुत ज्यादा स्टीप है। The escarpment act as barrier to southeast trade winds. Southeast trade winds, यहाँ से ना, यहाँ से ट्रेड विंड्स आती है। जब ट्रेड विंड्स आती है तो ये अपने साथ बारिश लेके आती है, तो बारिश लेके आती है, तो जब ये एक्सक्रेपमेंट से क्राउड टकराते हैं तो बारिश होती है, ठीक है। गिविंग द राइज टू द रेन शैडो एरिया इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द हाईलैंड, द रीजन टू द नॉर्थ ऑफ दिस एरिया इज कॉल्ड एज ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल। तो मतलब यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे टकरा जाती है तो बारिश सारा यहाँ पे हो जाता है, तो ये जो एरिया है ना, ये वाला जो एरिया है इसको पूरा ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है, क्योंकि वहां पे बारिश ही नहीं होती। द कोस्ट, Brazil has the coastline of around 7,400 kilometer. One may divide it into two parts, namely northern and eastern. Northern and eastern इसलिए क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ये नॉर्थन कोस्ट हो गया, और फिर उसके नीचे ये वाला जो पार्ट है वो ईस्टर्न कोस्ट हो गया। ओके, ओ माय गॉड, पूरा पिक्चर ही गायब हो गया। चलो, ठीक है। अब हम कहाँ पे है, कोस्ट पे है। The two parts, namely northern and eastern coast. The northern coast extends from Ampana province in the north, Rio de Grande do Norte in the east. This can be called as North Atlantic coast. From there, the eastern coast extends towards the south. मैंने जो दिखाया तुम लोगों को, ये देखो, जो बताया मैंने ना अभी तुम लोगों को, ये वही है कि यहाँ से देखो, ये जो एरिया है यहाँ से पूरा ये नॉर्थ कोस्ट है, फिर यहाँ से लेके ये पूरा जो है वो हमारा ईस्टर्न कोस्ट है, साउथ में जाता है, नीचे साउथ तक जाता है। The northern coast is characterized by mouths of many rivers, including Amazon. Therefore, the region is low-lying region. On this coast lie the Marajo Island, Marajo and Sao Marcos Bays. Marajo is last coastal island located between the mouths of the rivers of Amazon and Tocantins. देखो, ये रहा हमारा माराजो आइलैंड, और यहाँ से हमारा अमेज़न बेसिन जा रहा है, और यहाँ से जो इन्होंने बोला ना दूसरा, ये वहां से ऐसे बाहर निकलता है। तो ये दोनों रिवर बेसिन के बीच में ये वाला आइलैंड है। ओके, और अब क्योंकि रिवर बेसिन जो है वो यहाँ पे फ्लश हो रहा है, इसका मतलब क्या है, थोड़ा बहुत डेल्टा भी फॉर्म होगा जैसे इंडिया में फॉर्म हो रहा था।
Northern is characterized the line the Morozzo Island like coast island between the mouths of the rivers of Amazon River and this river. The eastern coast receives large number of smaller rivers. The major river which meets Atlantic Ocean here is Sao Francisco. अब मुझे बताओ साओ फ्रांसिस्को कहाँ पे है? ये रहा साओ फ्रांसिस्को रिवर। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है? द ब्राजीलियन कोस्ट इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ बीचेस एंड सैंड ड्यून कॉम्प्लेक्स। सैंड ड्यून्स ऐसे बनते, ठीक है, ये हो गया सैंड ड्यून। ऐसे सैंड जब उड़ती है तो ऐसे सैंड ड्यून ये बनती है, माउंटेन टाइप सैंड ड्यून्स बनते हैं। द ब्राजीलियन कोस्ट इज प्रोटेक्टेड इन सम एरियाज बाय कोरल रीफ्स and atoll islands. The plains in Brazil are confined to two areas, namely Amazon basin. ठीक है, ये पूरा अमेजोन बेसिन का जो एरिया है वो प्लेन है। Amazon basin in north and Paraguay Parana in south west. ये जो पराग्वे वाला रीजन है, ये पराना वाला रीजन है, ये इतना सा देखो, ये इतना सा जो रीजन है और ये इतना सा जो रीजन है और ये एक इतना सा रीजन है, बस इतना ही प्लेन्स है। तो जो हमने गंगेटिक प्लेन्स पढ़ा, हम लोगों ने कितना प्लेन्स देखे, पंजाब प्लेन देखा, हरियाणा प्लेन देखा, वो इंडिया में था, इंडिया में कितना बड़ा था, यहाँ पे इट इज वेरी लेस। Amazon plains lying between two highlands from the largest plainland of Brazil. Amazon plains lying in the northern parts of Brazil generally slope eastwards. तो ये पूरा इसका जो स्लोप है ईस्टवर्ड्स है, तो इसकी जो रिवर होगी वो भी ईस्ट में ही बह के खत्म हो जाएगी ना, जैसे गंगा जो थी हमारी बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो रही थी, वैसे ही क्योंकि इसका स्लोप जो है वो ईस्टवर्ड्स है, तो ये जो अमेजोन रिवर बेसिन है वो भी कहाँ पे ड्रेन होगा? वो होगा नॉर्थ अटलांटिक ओशन में। अमेजोन बेसिन इज क्वाइट वाइड इन द वेस्ट एंड इट नैरोज टुवर्ड्स ईस्ट। मतलब देखो ये कितना बड़ा है और फिर ये धीरे धीरे ऐसे कम होते जा रहा है, जैसे जैसे आप ईस्ट में जा रहे हो वैसे वैसे अमेजोन बेसिन जो है वो कम होते जा रहा है। इट्स विड्थ इज मैक्सिमम वेयर द गिनी आइलैंड्स, ठीक है, गिनी आइलैंड्स है ना, यहाँ पे इट इज मैक्सिमम, और फिर जैसे ही तुम लोग माराजो आइलैंड्स की तरफ जाओगे तो वो कम होते जा रहे हैं। इसके बाद देखते हैं क्या है। As river approaches the Atlantic Ocean, the width of the plains increases. These are mostly forested areas and largely inaccessible due to frequent flooding and dense undergrowth. Most of the Amazon plains are covered by tropical rainforest. One of the most important uh, statement of the entire chapter is that जो भी Amazon plain है, it is of which nature is of tropical rainforest. The other plains in the Brazil are located to the southwestern part of highlands. Southwestern part of the highlands. They form the source region of Paraguay and Parana rivers. The source region of Paraguay slopes towards the south, while the source region of Parana slopes towards साउथ। मतलब ये पराग्वे का जो स्लोप है वो साउथ की तरफ है और ये जो पराना का है वो साउथ वेस्ट की तरफ, यही लिखा है और कुछ नहीं लिखा है। तो जो स्लोप है उसके बारे में बात करें। पतानाल इज वन ऑफ द लार्जेस्ट वेटलैंड्स इन द वर्ल्ड। पतानाल, ये जो है ना, ये इन्होंने ये जो दिखाया ना स्वैम्पी लैंड, इट इज one of the largest wetlands in the world. It lies towards the southwest part of the highland areas. It is a region of swamps and marshes in the northwestern Mato Grosso do Sul in Brazil and it extends into Argentina too. मतलब यहाँ पे, okay? अब islands देख लेते हैं. Besides the mainland, some islands are also included in Brazil. They can be classified into coastal islands and marine islands. Most of the coastal islands have formed due to depositions, ठीक है, और marine islands were part of the mainland. There are more than 300 kilometers away from the mainland in Atlantic Ocean. These islands are mostly rocky and they are the top of submerged mountains. The islands near the coast of the South Atlantic Oceans are coral islands and they are called as atolls. ठीक है, तो ये हो गया हमारा जो भी फिजियोग्राफी वाली जो पार्ट थी वो हमने कंप्लीट कर लिया। और अब पार्ट 2 जब आएगा तो हम ड्रेनेज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये हमारा पार्ट 1 है इस चैप्टर का। पार्ट 2 जो है तुरंत ही डालूंगी इसके बाद में आप लोगों के लिए। अगर कोई भी डाउट्स हो तो यू कैन प्लीज फील फ्री एंड कमेंट डाउन बिलो सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई नीड टू इम्प्रूव एंड व्हाट नॉट। ठीक है, तब तक सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं बहुत ही जल्द।